गाइस, पाकिस्तान के अंदर डॉलर को लगाम नहीं लगाई जा सक रही, बल्कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 250 रुपए को टच कर गया है और ये काफ़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं और सबसे बड़ी रीज़न ये पाकिस्तान की 90% इनकम PKR के अंदर है, मतलब कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर है। और उसने जितना भी कर्जा लिया हुआ वो सारे का सारा उसने US डॉलर के अंदर लिया हुआ है। तो जब पाकिस्तानी करेंसी की जो है वो वैल्यू गिरती है तो वहीं पर कर्जा ऑटोमेटिकली इनका बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ हमारे ऊपर जो है बर्डन काफी ज्यादा बन जाता है। अब इस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है इंपोर्ट बैन की, मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि हम जो है वो इंपोर्ट के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाएंगे, जिसकी वजह से जो है डॉलर कम मुल्क से बाहर जाएगा और पाकिस्तान में जो है वो डॉलर कंट्रोल में आएगा। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था उनकी तरफ से, एक ऐसा प्लान था जिसकी वजह से पाकिस्तान में टोयोटा ने और सुजुकी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी है। और उसके साथ साथ जो हमारे मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपको पता है कि लास्ट ईयर हमारे मोबाइल फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया था कि नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2022 के अंदर हम लोग $1 बिलियन के मोबाइल फोन को जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी ऐसे मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत बड़ा दिल रख के लगाती है जहां पर उसको स्किल्ड लेबर नहीं मिले। अब चाइना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं और वो प्रेफरेंस देती हैं कि हमने चाइना के अंदर ही अपनी फैक्ट्रियां लगानी है। उसकी जो रीजन है वो कभी भी ये नहीं है कि चाइना के अंदर लेबर सस्ती है, बल्कि उसकी जो मेजर रीजन है वो ये है कि चाइना के अंदर जितनी भी लेबर है उनके पास स्किल्स हैं, वो फैक्ट्रियों के अंदर काम कर करके उनको वो काम आ गया है और इस हद तक आ गया है कि वहां पर अगर कोई नई फैक्ट्री लगाता है तो उसको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती अपनी लेबर तलाश करने में, क्योंकि जब आप एक अनस्किल्ड लेबर रखते हो तो वहां पर आपको उसको ट्रेनिंग करनी होती है और बाकायदा तौर पर उसको सब कुछ सिखाना होता है, जिसके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस पड़ते हैं। और पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर और स्किल्ड एजुकेशन होना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन इस सब के बावजूद वो कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए हैं, बल्कि पाकिस्तान में वो अब अपने मोबाइल फोन्स को असेंबल भी कर रहे हैं और असेंबल करने के बाद बाहर के मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है वो ये आ रही है कि उनको जाहिर बात है कि चीजें काफी ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। चिप्स होगी, डिफरेंट जो मतलब कि पार्ट्स होते हैं मोबाइल फोन के जिनको यूज किया जाता है मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तब जाके पाकिस्तान में एक मोबाइल फोन तैयार होता है और उसके बाद वो पाकिस्तान की मार्केट में भी सेल आउट होता है और बाहर के मुल्कों में भी वो सेल आउट होता है। जितने भी मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब के सब इस वक्त जो है इंपोर्ट बैन की वजह से परेशान है, क्योंकि इंपोर्ट बैन की वजह से ना वो चीजें मंगवा सक रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ना वो मोबाइल फोन बना सक रहे हैं। और $1 बिलियन तो बहुत दूर की बात है, अब शायद की बात है वो आधे बिलियन तक भी ना पहुंचे। और इस किस्म के जो डिसीजन होते हैं जो कि टेम्परेरीली लिए जाते हैं, जैसे कि अभी इंपोर्ट बैन है, ये एक टेम्परेरी डिसीजन है। अब इस किस्म के जितने भी डिसीजन हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो लॉन्ग टर्म की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर होता है उस कंट्री की जिस कंट्री के अंदर ऐसे डिसीजन लिए जाएं। क्योंकि मुल्क जो सबसे ज्यादा तरक्की करता है वो या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर करता है और या तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर करता है। और जब आप इंपोर्ट बैन और इस किस्म के डिसीजन लेंगे तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि कोई भी नया बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो इसी बात पे हिचकिचाएगा कि भाई ये मुल्क कभी भी किसी भी किस्म की पाबंदियां लगा देता है, और जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो ऐसे मुल्क में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिस मुल्क में उसको इंपोर्ट बैन और इस किस्म की जो है वो पाबंदियां देखने को मिले। वो हमेशा उस मुल्क के अंदर फ्रीली इन्वेस्ट करता है जिस मुल्क के अंदर उसको काफी ज्यादा जो है वो ओपनली आसानी मिले इन्वेस्टमेंट करने के अंदर। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो टॉप 10 के अंदर आते हैं दुबई के अंदर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब कि दुबई के अंदर जितनी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उनके अंदर पाकिस्तानी जो हैं वो टॉप 10 के अंदर आते हैं। ये क्यों आते हैं? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर से एतबार उठ गया है। ये तो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हाल, और अब जो पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसका हाल देख लें तो जाहिर बात है कि जितने भी पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पर इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई रॉ मटेरियल उन्होंने इंपोर्ट करना पड़ता है, कोई पार्ट्स उन्होंने इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जब इंपोर्ट बैन करेंगे आप तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से चलाएंगे आप? जब पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं चलाएंगे तो डॉलर कैसे लाएंगे? और इंपोर्ट बैन करके आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो थोड़ा सा हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है उसको थोड़ी सारी लंबे अरसे तक आप चला सकेंगे। ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम टेम्परेरी हेल्प ढूंढते हैं, मतलब कि वक्ती तौर के ऊपर वो जिसको बोलते हैं ना वक्त टपाने वाली बात, वक्त टपाने वाली बात करते हैं हम कि अभी जो है ये वक्त हम किसी तरीके से टपा देते हैं और उसके बाद जो है हम जाहिर बात है क्योंकि नया हल
ढूंढ लेंगे, किसी से फिर हम कर्जा मांग लेंगे। और हमारे पॉलिसी मेकर्स का दो काम होने चाहिए थे। नंबर 1 पर ये होना चाहिए था कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टर्स को राजी करें कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको पाकिस्तान के अंदर इंसेंटिव दी जाए, ताकि उनको पता लगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे, खास तौर पर जब हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिवाइज करेंगे, तो जाहिर बात है कि वो लोग ज्यादा कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट करने की। और एक्सपोर्ट से पाकिस्तान में डॉलर आता है, कभी भी इंपोर्ट को बैन करने से पाकिस्तान में डॉलर नहीं आने वाला। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।